लोकसभा के चुनावी महासंग्राम में सभी की निगाहें यूपी की सियासत पर टिकी हुई है। यूपी के अंतर्गत आने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती हैं और इन सीटों को बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान पुरजोर ताकत लगा रहा है और इसी के चलते अब रायबरेली में प्रियंका गांधी ने डेरा डाल दिया है। जी हाँ, आज शाम प्रियंका गांधी रायबरेली की सरजमी पर पहुंच चुकी हैं। रायबरेली की सरजमी से ही अब वो रायबरेली के साथ साथ अमेठी के सियासी किले को बचाने की पूरी कवायद करेंगी। एक तरफ बीजेपी के द्वारा रायबरेली की सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि रायबरेली एक ऐसा किला है जिसे भेदने में बीजेपी हाईकमान को अब तक कामयाबी नहीं मिली। अमेठी में वो जीत का परचम लहरा चुकी है, तो वहीं पर अमेठी का मुकाबला काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेठी से केएल शर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है और केएल शर्मा के मैदान में उतरने के बाद स्मृति ईरानी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का ग्राफ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी पुरजोर ताकत के साथ अब रायबरेली में डेरा डालकर अमेठी और रायबरेली की सीट को साधने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। फिलहाल बीजेपी के लिए भी रायबरेली की सियासत को साधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े योद्धाओं में गुटबाजी देखने को मिल रही है। दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव के मैदान में राहुल गांधी के सामने भले ही बीजेपी हाईकमान ने उतार दिया हो, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के मैदान में आने के बाद से ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं में बेचैनी का माहौल है। बीजेपी की कद्दावर और दिग्गज नेता अदिति सिंह नामांकन के दौरान भी दिखाई नहीं पड़ी, न ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही सदर विधायिका के द्वारा दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने की बधाई भी दी गई, जिसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी के अंदर पहले से ही गुटबाजी है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आपसी तकरार कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। एक तस्वीर भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को धोखा देकर भाजपा के समर्थन में वोट किया था। उनको लेकर भी सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज थी। इस बात के आसार दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी हाईकमान उन्हें चुनाव के मैदान में गांधी परिवार के सामने उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में बीजेपी हाईकमान ने पिछली बार के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पर ही भरोसा जताया, जिसके बाद मनोज कुमार पांडे की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली। मनोज कुमार पांडे के समर्थक पूरी तरह से नाराज हैं और बीजेपी हाईकमान के इस फैसले की निंदा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार दौड़ रही है। ये तस्वीर है नामांकन से पहले दिनेश प्रताप सिंह, अमरपाल मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मनोज कुमार पांडे के आवास पर पहुंचने और आवास पर मुलाकात की। ये तस्वीर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर के माध्यम से बीजेपी हाईकमान ने दिखाने की कोशिश की हो कि जिले के दो सियासी धुरंधर मनोज कुमार पांडे और दिनेश प्रताप सिंह एक हो चुके हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सभी को मालूम है और इसी के चलते बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए राहुल गांधी का सामना करना बेहद मुश्किल है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या पार्टी के प्रतिद्वंदियों को साध कर दिनेश प्रताप सिंह चुनाव का मैदान मार पाएंगे। क्या दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी हाईकमान के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी हाईकमान का अस्तित्व, बीजेपी हाईकमान का सम्मान दिनेश प्रताप सिंह की जीत से जुड़ा हुआ है, या फिर रायबरेली बीजेपी के अंदर की तकरार ही बीजेपी की हार की वजह बन जाएगी और एक बार फिर से अपने किले को बचाने में कांग्रेस कामयाब हो जाएगी।